इस वक्त की बड़ी खबर साहिबगंज से बता दें कि साहिबगंज में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 2019 में हेमंत सोरेन को इन्होंने चुनौती दी थी। बरहेट विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में साइमन को मिले थे 47,985 वोट। पहाड़िया समुदाय को टिकट नहीं मिले से नाराज हैं। बीजेपी ने गमालिल हैम्ब्रम को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो नाराजगी के बीच अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साइमन ने बीजेपी को इसी के साथ बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बता दें कि साइमन माल्टो 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने बरहेट विधानसभा सीट से चुनौती दी थी सीएम हेमंत सोरेन को। बता दें 2019 में साइमन को 43,985 वोट मिले थे। बता दें कि पहाड़िया समुदाय को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और नाराजगी के बाद अब इन्होंने जो है इस्तीफा भी दे दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने गमालिल हैम्ब्रम को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार एक तरफ उधर जारी है और इधर बड़ा झटका बीजेपी के लिए। अब देखना यह भी अहम होगा कि क्या साइमन माल्टो पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के लिए नुकसानदायक होते हैं, क्या उनका नुकसान करते हैं या फिर कुछ और प्लानिंग, कुछ और रणनीति भी चल रही है। तो पहाड़िया समुदाय को टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे और नाराजगी के बाद साइमन ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। 2019 में हेमंत सोरेन को ये चुनौती भी दे चुके हैं। बरहेट विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 में साइमन को 47,985 वोट मिले थे। पहाड़िया समुदाय को टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने गमालिल हैम्ब्रम को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है बरहेट विधानसभा सीट से और इसी को लेकर मन में नाराजगी थी और पहाड़िया समुदाय को टिकट न मिलने को लेकर मन में दुख भी था। और उसी को देखते हुए साइमन ने बड़ा फैसला लिया। बीजेपी को झटका देते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चूंकि अब साइमन माल्टो चुनाव तो लड़ नहीं सकते, तो क्या लगता है कि नुकसान क्या बीजेपी के लिए वो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि अब चूंकि नामांकन की जो सारी प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ने की जो संभावना है वो ख़त्म हो गई है। ये थोड़ी सी बीजेपी के लिए राहत वाली खबर जरूर कही जाएगी, लेकिन चूंकि वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, प्राथमिक सदस्यता से लेकर के जो भी पोजीशन था उससे भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो ये ज़रूर चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। और देखने वाली बात ये भी होगी कि उनका अगला कदम क्या होता है। क्या वो किसी जो नई पार्टी है उसमें जाते हैं, हेमंत सोरेन से संपर्क साधते हैं या क्या कुछ करते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर पहाड़िया समुदाय से वो आते हैं और वही उपेक्षा का आरोप लगा करके उन्होंने बीजेपी पर इस्तीफा भी दिया है। तो क्या उस समाज का जो परंपरागत वोटर रहे हैं बीजेपी के, क्या उस वोट में सेंध लग पाता है, इनके नहीं रहने की वजह से जेएमएम सेंध लगा पाता है, ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी का बरहेट विधानसभा सीट का आप इतिहास उठाकर देखें तो बीजेपी हमेशा 2005 हो, 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो और 2024 हो, हर बार अपने प्रत्याशी को बदलती रही है बीजेपी। और 2005 में जहां साइमन माल्टो बीजेपी के प्रत्याशी थे, 2009 में किसी और को उम्मीदवार बनाया गया, 2014 में भी किसी और को बनाया गया, 2019 में एक बार फिर से साइमन माल्टो को टिकट दिया गया जब 48,000 वोट लाया था उन्होंने और अच्छी टक्कर दी थी हेमंत सोरेन को। लेकिन फिर 2024 में जब वो एक बार फिर से टिकट के प्रबल दावेदार थे, कोशिश भी कर रहे थे, उनका नाम भी रेस में चल रहा था, लेकिन गमालियल हैम्ब्रम सब पर भारी पड़ गए। और पूछने वाले पूछते भी हैं और सवाल भी उठाते हैं और सवाल उठना भी चाहिए कि गमालियल हैम्ब्रम पिछली बार आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और 2572 या 73 वोट उन्होंने लाया था तब, और तब अब उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि 48,000 वोट साइमन माल्टो लाए थे तो उनको दरकिनार किया गया है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में ज़रूर साइमन माल्टो ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया लगता है, इसलिए चूँकि टिकट का जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी पहले हो चुका था और साइमन माल्टो ने अब जाकर डिसीजन लिया, तो हो सकता है कि अपने कार्यकर्ता लोगों से राय मशवरा करने के बाद वो इस डिसीजन तक पहुँचे हों। वैसे
अगर बीजेपी के नज़रिए से देखें या जेएमएम के नज़रिए से देखें तो बरहेट सीट पर अब चूंकि साइमन माल्टो का भी एक अच्छा खासा प्रभाव था और लगातार वो चुनाव वहां से लड़ते रहे हैं, हेमंत सोरेन को या फिर जेएमएम के जो भी प्रत्याशी अब तक चुनाव जीतते आए हैं उनको हराने के लिए लगे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनका प्रभाव बरहेट में है। तो अब क्या इनका जो प्रभाव वाला वोट है वो बीजेपी से छिटकता है और छिटक कर जाता कहाँ है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या हेमंत सोरेन के साथ शिफ्ट होता है? वैसे जी बीजेपी के एक और बड़े नेता हैं बिल्कुल आशुतोष, और ऐसे में चुनौती होगी साइमन माल्टो के लिए कि अब उनके सामने क्या विकल्प खुला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।